All praise is to Allah, the Almighty, the Benevolent and Ever Merciful. Welcome to Arif Homeschooling. Assalamu alaikum students. I am again with you with my new video. In this video, we are going to discuss level of biological organization. So let's start the video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक हाईली कॉम्प्लेक्स होता है। उसकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कॉम्प्लेक्सिटी उनके स्ट्रक्चर की वजह से होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, एक पूरी बॉडी ऐसे तो नहीं बन गई ना, उसका कोई ना कोई बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उनकी कोई लेवल होगी। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसका पहला हम लोग जो बेस रखते हैं, ब्लॉक से बिल्डिंग बनती है। ब्लॉक तरतीब वाइज हम लोग उन्हें अरेंज करते हैं, उसके बाद एक वॉल तैयार होती है। इसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किस तरह से बनी है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायो मीनिंग लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मीन हाउ इट इज़ टू बी मेड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बना, उसकी बॉडी किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, किस तरह से उसकी ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर हुई, इसे कहते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टार्ट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक लेवल ऑफ स्टार्ट होता है वो एटम से स्टार्ट होता है। एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। एटम एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, जिसके अंदर एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया, हाइड्रोजन का एटम होता है हमारे पास, कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। उसके बाद जब एटम्स बहुत सारे मिल जाते हैं, बहुत से डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं। डिफरेंट एटम कंबाइन टुगेदर। पहले हमारे पास एटम है, एटम के अंदर बहुत से सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिकल्स मिलकर एक एटम को फॉर्म करते हैं। और जब एक एटम फॉर्म हो जाता है और डिफरेंट एटम्स, जैसे कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। इसी तरह जब डिफरेंट एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज नॉन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो मोस्टली बेस करते हैं कार्बन पर। वो एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं अपना फंक्शन। और हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसा कि हो गया शुगर, ग्लाइसिरोल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स, पायरीमाइडिन्स। और नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की टाइप होती है वो होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, जैसा कि उनमें आ गया ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं हम, जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलकर आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। ये हमारे नेक्स्ट हमारे पास लेवल आ जाता है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज में क्या क्या होता है? अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल। सेल के अंदर बहुत से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो अपना एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। रिस्पायरेशन होती है यहाँ पर। क्लोरोप्लास्ट में लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियस, जो कि मेन सेल का सेंटर है, सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बगैर कोई सेल हो ही नहीं सकता। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं। और भी होती हैं, गोल्गी अपरेटस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इस तरह से
एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये सब हमारे पास आते हैं ऑर्गेनेलीज, जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं और एक अपना स्पेसिफिक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, एक सेल। और ये सेल है जो कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, जहाँ से लाइफ इमर्ज होती है। यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए लिखा है, सेल से ही लाइफ इमर्ज होती है। जब एक सेल होगा, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके पास एक सेल होता है पर लाइफ तो है, वो फिर भी लिविंग होते हैं। इसका मतलब सेल जो है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कि हमें डायग्राम में दिखाया गया नर्व सेल, ये हमारे पास ब्रेन का सेल दिखाया गया नर्व सेल। इस तरह से हमारे पास बहुत से सेल्स होते हैं, हार्ट के सेल्स होते हैं माइटोकार्डियम, उसके बाद ब्रेन्स के सेल होते हैं, डिफरेंट लंग्स के सेल्स होते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास लाइफ की हमारे पास गारंटी है, यूनिट ऑफ लाइफ है। जब डिफरेंट सेल्स मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, वो बनाते हैं टिश्यू। सिमिलर टाइप ऑफ सेल जैसे कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि बहुत सारी अगर नर्व सेल मिलेंगे तो वो क्या बना लेंगे, नर्वस टिश्यू। ये सेम टाइप के ये नर्व सेल है, ये बहुत से नर्व सेल आपस में मिल गए हैं, देखिए डायग्राम में दिखाए गए, मिल गए हैं और इन्होंने क्या बना लिया, नर्वस टिश्यू बना लिया है। और जब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज आपस में मिल जाएंगे, कंबाइन होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन। अ स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप दैट फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। देखिए द ब्रेन, ये बहुत सारे नर्व टिश्यूज हैं। जब नर्व टिश्यूज आपस में मिल गए, बहुत सारे, एक नर्व टिश्यू है, दूसरा नर्व टिश्यू कंबाइन हुआ, तीसरा चौथा, इस तरह कंबाइन होते जाएंगे तो वो पूरा एक ऑर्गन बना लेंगे। जैसे कि ब्रेन बना लिया इन्होंने, ये एक ऑर्गन है जो कि अब स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि पूरी बॉडी को चला रहे हैं, थिंकिंग कर रही हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में भी इन्वॉल्व हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में भी इन्वॉल्व हैं, हार्ट बीट में, हमारी स्लीपिंग में, हमारी स्वेटिंग में, हर चीज़ में इन्वॉल्व है। उसके बाद जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे, उनका जब कांटेक्ट होगा, उनको आपस में जब मैसेज थ्रू पास होंगे तो एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाएगा। ऑर्गन सिस्टम जनरेट हो जाएगा, टू और मोर ऑर्गन वर्किंग टुगेदर इन द एक्सक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। तो वो क्या जनरेट कर लेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमें यहाँ दिखाया गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में, ये नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन से नहीं बन रहा, इसमें ब्रेन है, ये देखें ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये डिफरेंट नर्व्स हैं जो कि कुछ आर्म्स में जा रही हैं, कुछ लेग्स में हैं। तो ये सब मैसेज एक दूसरे को पास कर रही हैं, ट्रांसमिट कर रही हैं और वो ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन वापस रिस्पॉन्स भेज रहा है, यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो ये इन्होंने क्या एक जनरेट कर लिया, ऑर्गन सिस्टम, जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हुआ हुआ है, फैला हुआ है, स्प्रेड आउट हुआ हुआ है। ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारे पास आया था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो गया, इस तरह ये एक ऑर्गन सिस्टम है नर्वस सिस्टम, दूसरा आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। जब उसी के इस तरह से सेल्स मिलेंगे, वो टिश्यूज़ बनाएंगे, वो टिश्यूज़ मिलेंगे, ऑर्गन बनेगा, फिर ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया। जब सब मिल जाएंगे आपस में तो क्या फॉर्म हो जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। जैसे कि यहाँ पर एक एनिमल दिखाया गया है, प्रॉन्फ्रॉन एंटीफियन। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग हमारे पास फॉर्म हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जब मिलता है, ब्रेन नर्वस सिस्टम मिलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिलता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पीशी है। स्पीशी क्या होती है, वेरी सिमिलर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों, वो इंटरब्रीड कर सकता हो, रिप्रोड्यूस कर सकता हो, वो स्पीशी है जो अपनी
मतलब उसमें बहुत सारी सिमिलर क्वालिटीज़ हों एक दूसरे के जैसी, उसके बाद वो इंटरब्रीड भी कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, तो वो हमारे पास स्पीशी है। स्पीशी इज़ द बेसिक, ये भी बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बेसिक यूनिट। स्पीशी से ही आगे नेक्स्ट जनरेशन इवॉल्व होती है और यही उसकी एक्सटिंक्शन से बचाती है। जब स्पीशीज़ जो होती हैं उसी से ही, जब डिफरेंट स्पीशीज सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ कंबाइन होती हैं, आपस में मिलती हैं, तो वो पॉपुलेशन बनाती हैं। मेंबर ऑफ वन स्पीशी इनहिबिटिंग द सेम एरिया, एक ही तरह की स्पीशी, जैसे कि हम बोले ह्यूमन बीइंग, ये सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं, इनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, सब मूव करते हैं, उसके बाद ईट करते हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोर्स भी होते हैं। उसके बाद ये मूव करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो जब सेम ह्यूमन बीइंग एक जगह पर रहेंगे तो वो क्या बना लेंगे, पॉपुलेशन। देखें ये यहाँ पर सेम टाइप्स के एनिमल हैं, ये एक जगह पर रह रहे हैं, तो ये इनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद जब डिफरेंट पॉपुलेशंस, जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन एक हो गई ह्यूमंस, होमोसेपियंस की पॉपुलेशन में ह्यूमन बीइंग की, दूसरों की बर्ड्स की हो गई, जब वो दोनों आपस में मिलकर साथ रहना शुरू कर देंगे एनिमल्स की, तो वो बना लेंगे कम्युनिटी। जैसे कि यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो ये एक साथ रह रहे हैं लेकिन हैं डिफरेंट स्पीशीज, ये बर्ड्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो इन्होंने एक कम्युनिटी फॉर्म कर ली है। टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरैक्टिंग इन द सेम एरिया, रह रहे दो डिफरेंट पॉपुलेशन हैं पर एक सेम जगह पर रह रहे हैं, तो ये एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है। जब डिफरेंट कम्युनिटीज़ टुगेदर होती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़, जैसे कि अर्थ पर बहुत सी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, एक बर्ड्स की हो गई, एनिमल्स की हो गई, होमोसेपियंस की हो गई, प्लांट्स की हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो गई। जब ये डिफरेंट कम्युनिटीज़ एक जगह पर रह रही हैं तो वो क्या कर लेती हैं, फॉर्म कर लेती हैं इकोसिस्टम। लिविंग एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग्स टुगेदर क्या बना लेते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में नॉन लिविंग भी आ जाते हैं, जैसे कि अर्थ हो गई हमारे पास, उसके बाद सैंड हो गई, प्लांट्स हो गए, वुड हो गए, ये सब भी कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। नॉन लिविंग सराउंडिंग भी जब उनके साथ मैच हो जाती है तो उससे कहते हैं इकोसिस्टम फॉर्म होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उसके इन्वायरमेंट से भी तो इंटरेक्शन होता है, जब वो दोनों डिफरेंट कम्युनिटीज़ और इन्वायरमेंट कंबाइन होते हैं तो उस वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इनहिबिटिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एरिया जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो, लाइफ जहाँ पर पॉसिबल हो उसे कहते हैं बायोस्फीयर। जैसे कि अर्थ है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर लाइफ इसलिए पॉसिबल है वाटर की वजह से, बाकी प्लैनेट्स पर वाटर नहीं है, इसीलिए ये बायोस्फीयर वो होती है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो। तो ये थी हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग बॉडी स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड होती गई और लास्ट में जाकर उसके इन्वायरमेंट के साथ, एरिया के साथ बायोस्फीयर तक हमने कंबाइन किया। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा एटम। एटम्स में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से एटम फॉर्म होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जब डिफरेंट एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। जब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज कंबाइन होती हैं तो वो एक लाइफ जनरेट करती हैं, सेल को, जो कि हमारे पास यूनिट ऑफ लाइफ है। जब डिफरेंट सेल सिमिलर टाइप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं वो टिश्यू बना लेते हैं। जब टिश्यू सिमिलर टाइप के कंबाइन होते हैं वो ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन के बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम। जब ऑर्गन जो है वो दूसरे टू और मोर ऑर्गन हमारे पास जब एक साथ काम करने लग जाएं, कोऑर्डिनेट करने लग जाएं, उससे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद वो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है जिसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
उसके बाद जब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक स्पीशी जो होता है वो चीज़ जो जिसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हों, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हों, उनके अंदर जो करेक्टरिस्टिक हों वो सिमिलर हों, बिल्कुल मैच करते हों, उनके अंदर पोटेंशियल हो कि वो ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को, वो हमारे पास स्पीशी है। स्पीशी जब डिफरेंट सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ कंबाइन होती हैं वो पॉपुलेशन बनाती हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रहना शुरू कर देती हैं वो कम्युनिटी बनाती हैं। जब हमारे पास कम्युनिटी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे वो इकोसिस्टम फॉर्म कर लेती हैं। इकोसिस्टम के बाद हमारे पास है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो, अर्थ को कहा जाता है बायोस्फीयर, वो पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हो। अर्थ पर वाटर पाया जाता है इसलिए यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।